एक आदमी जंगल में अकेला और उसका हाथ एक पत्थर के नीचे फंस जाता है 5 दिन तक। एरन राल्स्टन कोई नया ट्रैकर नहीं था। वो एक हाईली स्किल्ड माउंटेनियर था जिसे इन कैनियंस का चप्पा चप्पा पता था। उसके पास सालों का एक्सपीरियंस और बेहिसाब कॉन्फिडेंस था। यूटा के इन सुनसान कैनियंस में उसने एक छोटी सी गलती की। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। बिना किसी पेपर ट्रेल के वो इस विशाल रेगिस्तान में गुम हो चुका था। इस खामोशी में एक्सपर्टीज का कोई मोल नहीं बचा था। एरन अब पूरी दुनिया के लिए एक गोस्ट बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसे कोई ढूंढ नहीं रहा था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो गायब है। ये स्लॉट कैनियंस देखने में खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी नैरो वॉल्स मूवमेंट को पूरी तरह लॉक कर देती हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। एक स्लिप, सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड। ऊपर से एक 800 पाउंड का बोल्डर हिलता है और नीचे गिरते ही एरन का दाहिना हाथ कैनियन की दीवार के बीच क्रश कर देता है। मूवमेंट ज़ीरो। उसका पूरा वजन अब उस एक पॉइंट पर लॉक हो चुका था। वो चाहकर भी 1 इंच नहीं हिल सकता था। उसके पास थोड़ा सा पानी और कुछ स्नैक्स बचे थे। सेल नेटवर्क का कोई निशान नहीं था। और सबसे बड़ा सच ये था कि कोई रेस्क्यू पार्टी उसे ढूंढने नहीं निकलने वाली थी। एक गलत कदम ने उस कैनियन को एक इनएस्केपेबल ट्रैप में बदल दिया था। अब एरन की बायोलॉजिकल क्लॉक तेजी से टिक कर रही थी। शुरुआत में एरन ने लॉजिक से काम लिया। उसने अपने बचे हुए पानी को ड्रॉप्स में राशन किया ताकि वो अपनी लाइफ को कुछ और घंटे खींच सके। इस डायग्राम में हम उस बोल्डर की फिजिक्स देख सकते हैं। 800 पाउंड का मास ग्रेविटी के साथ मिलकर इतना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रहा था कि उस पत्थर को पुश करना या चिप ऑफ करना एक इंसान के लिए नामुमकिन था। रात आते ही कैनियन का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। बिना हिले एक ही पोजीशन में खड़े रहने से उसके बॉडी का कोर टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा और हड्डियों में दर्द बैठ गया। तीसरी रात तक उसकी हर फिजिकल कोशिश फेल हो चुकी थी। रोप्स, टूल्स और शरीर का जोर सब बेअसर रहे। अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने ख्यालों से लड़ने के। पत्थर अपनी जगह स्थिर था, लेकिन एरन की बॉडी हर बीते मिनट के साथ कमजोर पड़ रही थी। असली खतरा अब उस पत्थर से नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर फैल रही डिहाइड्रेशन से था। पानी की कमी और नींद न आने की वजह से दिमाग हेलुसिनेशंस क्रिएट करने लगता है। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लकीर धुंधली होने लगी। एरन उस सुनसान अंधेरे में अपने आप को संभालने के लिए जोर जोर से बातें करने लगा। उसने अपने वीडियो कैमरा पर अपनी फैमिली के लिए आखिरी अलविदा रिकॉर्ड करना शुरू किया। हेलुसिनेशंस में उसे अपने आने वाले कल की झलक दिखी। एक छोटा बच्चा, उसका बेटा, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसने उसे खुद के साथ खेलते हुए देखा। यही वो पल था जब एरन ने उस डर को एक्सेप्ट कर लिया जो उसे अब तक रोक रहा था। उसने मान लिया कि यहाँ से जिंदा निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। जब मौत का डर खत्म हो गया तो पैनिक की जगह एक ठंडे और कैलकुलेटिव दिमाग ने ले ली। वो अब अपने शरीर को एक जिंदा इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक एस्केप प्लान की तरह देख रहा था। अपनी मौत को एक्सेप्ट करते ही एरन का दिमाग उस ट्रॉमा से ऊपर उठ गया। यही वो स्टेट ऑफ माइंड थी जहां उसने वो फैसला लिया जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं सोच सकता। 5वां दिन। शरीर जवाब दे चुका था। जिंदा रहने के लिए कभी कभी सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसने अपनी शरीर के वजन को लिवर की तरह इस्तेमाल किया। एक झटके में उसने हाथ की रेडियस और उल्ना बोन्स तोड़ दी। उसके पास कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, सिर्फ ये सस्ता और ब्लंट मल्टी टूल था। इसकी धार इतनी कम थी कि एक रस्सी काटने में भी मेहनत लगती थी। हमारा ब्रेन हमें दर्द से बचाने के लिए प्रोग्राम होता है। इस सिस्टम को ओवरराइड करने के लिए ऐसी मेंटल ताकत चाहिए जो दुख और तकलीफ की हर हद को पार कर दे। ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवल सिस उन्हें मिलती है जो खुद को बचाने के लिए खुद का ही एक हिस्सा कुर्बान करने का हौसला रखते हैं। शरीर शॉक में था, पर एड्रेनलिन के एक आखिरी झटके ने उसे जिंदा रखा। उसने उसी हालत में 65 फुट की रॉक वॉल को एक हाथ से रैपल किया और नीचे उतर गया। मीलों तक बिना पानी के पैदल चलने के बाद उसे कुछ हाइकर्स मिले। उसका 127 घंटे का वो अकेलापन आखिरकार तब खत्म हुआ जब एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे वहां से निकालने पहुंचा। ये आज के एरन राल्स्टन है। इनका ये हाथ उस फैसले का गवाह है जो उन्होंने जिंदा रहने के लिए लिया था। आज एरन की ये कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए हौसले की मिसाल बन चुकी है। जब जिंदगी और हार के बीच चुनाव हो तो इंसान अपनी लिमिट तोड़ देता है।